कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले एक राजकुमारी ने सत्ता पाने की लालच में इतना बड़ा पाप कर दिया था कि लोगों ने उसे मौत देने के बजाय उससे भी भयानक सजा दी। उसे जिंदा ही मम्मी बनाकर एक भारी पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया गया और फिर उस ताबूत को जमीन के बहुत गहरे नीचे हमेशा के लिए दफना दिया गया। समय बीतता रहा, सभ्यताएं खत्म हो गईं, राजवंश बदल गए, लेकिन वह ताबूत अंधेरे में चुपचाप पड़ा रहा। फिर कई हजार साल बाद कुछ खोजकर्ता उस इलाके में खुदाई कर रहे होते हैं और अचानक उन्हें जमीन के नीचे वही रहस्यमयी ताबूत मिल जाता है। जैसे ही वे उसे बाहर निकालते हैं और पहली बार सूरज की रोशनी में लाते हैं, तभी अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अचानक चारों तरफ सैकड़ों कौवे इकट्ठा हो जाते हैं और आसमान में मंडराते हुए तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगते हैं, मानो किसी आने वाली तबाही की चेतावनी दे रहे हों। यह दृश्य इतना अजीब था कि सभी लोग घबरा गए, लेकिन फिर भी वे ताबूत को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तभी कौवों का झुंड हेलीकॉप्टर के ऊपर चक्कर काटने लगता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें उस ताबूत का पीछा करने के लिए मजबूर कर रही हो। कुछ ही देर में बिल्कुल साफ आसमान अचानक बदल जाता है और रेगिस्तान के ऊपर एक भयंकर रेत का तूफान उठने लगता है। टीम के लोग समझ जाते हैं कि अगर वे जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो यह तूफान उन्हें जिंदा निगल जाएगा, इसलिए वे जल्दी जल्दी उस ताबूत को ट्रांसपोर्ट विमान में लादते हैं और वहाँ से उड़ान भर लेते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि वे खतरे से बच गए हैं, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। ताबूत के सबसे पास खड़े विल को खुदाई के दौरान एक जहरीली मकड़ी ने काट लिया था। उस समय किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब धीरे धीरे उसका शरीर अजीब तरीके से बदलने लगता है। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलटने लगती हैं और कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर जाता है। उधर निक और जेनी ताबूत पर बने प्राचीन चिन्हों और लिखावट को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेनी धीरे धीरे उन चिन्हों का मतलब समझाती है और बताती है कि इस ताबूत में बंद मम्मी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र की एक खतरनाक राजकुमारी है जिसका नाम अमानेट था। कहा जाता है कि उसने सत्ता पाने के लिए मौत के देवता से सौदा किया था। जैसे ही निक यह कहानी सुन रहा होता है, अचानक उसकी नजर ताबूत पर बनी एक रहस्यमयी आंख पर पड़ती है और उसे अजीब सा भ्रम होने लगता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी अचानक तेज आवाज होती है और निक का ध्यान टूट जाता है। वह मुड़कर देखता है तो विल खड़ा होता है और किसी पागल इंसान की तरह ताबूत को पकड़ने वाली रस्सियों को चाकू से काटने की कोशिश कर रहा होता है। पास खड़े कर्नल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक विल उन पर हमला कर देता है और चाकू मार देता है। यह देखकर सभी सैनिक चौंक जाते हैं। निक उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन विल अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी पागलपन भरी चमक थी, जैसे वह किसी शैतानी ताकत के वश में हो। सैनिक तुरंत उस पर बंदूक तान लेते हैं, लेकिन विमान के अंदर गोली चलाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर केबिन में छेद हो जाता तो पूरा विमान हवा में ही फट सकता था। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, इसलिए निक मजबूरी में बंदूक उठाता है और विल पर गोली चला देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि गोली लगने के बाद भी विल पर कोई खास असर नहीं होता। वह जैसे किसी दर्द को महसूस ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक पूरा विमान जोर से हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बाहर से जोरदार टक्कर मारी हो। निक खिड़की से बाहर देखता है तो इंजन से काला धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वे तुरंत कॉकपिट की ओर भागते हैं, लेकिन अनुभवी पायलट भी समझ नहीं पा रहे होते कि विमान अचानक नियंत्रण से बाहर क्यों हो गया है। उसी समय सैकड़ों कौवे कॉकपिट की खिड़की से टकराने लगते हैं। उनकी टक्कर इतनी तेज होती है कि कांच पर जाल जैसी दरारें पड़ जाती हैं। कुछ ही सेकंड बाद आसमान में एक विशाल काला बादल दिखाई देता है, लेकिन वह बादल नहीं बल्कि हजारों कौवों का झुंड था जो सीधे विमान की ओर आ रहा था। अगले ही पल वे विमान से टकराने लगते हैं और इतनी भयानक टक्कर होती है कि दोनों पायलट अपनी सीट पर ही मारे जाते हैं। अब विमान पूरी तरह नियंत्रण खो देता है। असल में यह सब उस 5000 साल पुराने रहस्यमयी ताबूत की वजह से हो रहा था। लगातार टक्करों और इंजन की खराबी से विमान धीरे धीरे टूटने लगता है। कुछ ही पलों में उसका दरवाजा टूट जाता है और तेज हवा के दबाव से अंदर मौजूद लोग बाहर खींचने लगते हैं। मौत बस कुछ सेकंड दूर थी। उसी समय निक एक बड़ा फैसला लेता है। वह देखता है कि उनके पास सिर्फ एक ही पैराशूट बचा है। बिना एक पल सोचे वह पैराशूट जेनी को पहना देता है और उसे विमान से बाहर धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है। खुद वह बिना पैराशूट के टूटते हुए विमान के साथ नीचे गिरने लगता है। जेनी किसी तरह पैराशूट की मदद से जमीन पर उतर जाती है। वह सदमे में होती है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने निक को मरते देखा था। कुछ समय बाद उसे मुर्दा घर में बुलाया जाता है ताकि वह मृतकों की पहचान कर सके, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है एक ऐसी घटना होती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक लाश अचानक उठकर बैठ जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि निक होता है। निक खुद भी हैरान होता है कि वह जिंदा कैसे है। हजारों मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं होती। तभी अचानक उसके सामने विल की आत्मा दिखाई देती है। वह बताता है कि मकड़ी के काटने के बाद वह मर चुका है और अब एक भटकती आत्मा बन गया है। वह निक को चेतावनी देता है कि अब वह भी श्रापित हो चुका है क्योंकि उस मम्मी ने उसे चुन लिया है। उधर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे 2 खोजी लोग टूटे हुए ताबूत को खोलते हैं और जैसे ही ढक्कन उठाते हैं अंदर की मम्मी अचानक जिंदा हो उठती है।
है। वह दोनों की जीवन शक्ति चूस लेती है और उनकी ताकत से खुद धीरे धीरे फिर से शक्तिशाली होने लगती है। अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। बाद में जेनी निक को अपना असली सच बताती है कि वह सिर्फ एक पुरातत्वविद नहीं बल्कि एक गुप्त संगठन की सदस्य है जो दुनिया को अलौकिक खतरों से बचाने का काम करता है। वह बताती है कि अमानेट नाम की यह राजकुमारी कभी मौत के देवता से सौदा कर चुकी थी और एक जादुई खंजर की मदद से उसे इस दुनिया में बुलाना चाहती थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसे मम्मी बनाकर हमेशा के लिए दफना दिया गया था। अब अगर वह खंजर और उसका रहस्यमयी रत्न हासिल कर लेती है और निक की बलि दे देती है तो मौत का देवता इस दुनिया में आ सकता है। निक पहले इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन जल्द ही उसे भयानक भ्रम दिखाई देने लगते हैं। आखिरकार वह और जेनी सच्चाई जानने के लिए उस दुर्घटना स्थल की ओर जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना खंडहर चर्च मिलता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अंधेरे में छिपे मम्मी के सेवक निक को पकड़ लेते हैं और उसे एक प्राचीन वेदी पर बांध देते हैं। अब अमानेट पूरी ताकत के साथ उसके सामने खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए उसे देखती है, क्योंकि वही वह इंसान है जिसके जरिए वह मौत के देवता को इस दुनिया में लाने वाली है। और यहीं से शुरू होने वाला है एक ऐसा खतरनाक अनुष्ठान जो पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जा सकता है। आगे क्या हुआ? क्या निक इस श्राप से बच पाया या सच में मौत का देवता दुनिया में आ गया? यह जानने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।